अरे वो तो हमारे एक मंत्री जी को बनाओ जरूरत पड़ जाएगी तो पूछ के निकल जाएंगे। नहीं जाएंगे बाकी ला पानी में से डूबोगे नहीं ले यार, अगर छोड़ेगा पैसे नहीं तो नहीं डूबेंगे भाई साहब। ऐसा पर और नहीं तो मुझे छोड़ के बताओ, अभी भी निकल जो जाऊँ। अपन काम चाह रहे हैं उससे ज़्यादा वो जैकेट बढ़ा देना और एक एक और चाहिए आपका। और जैकेट दे दो दो जैकेट और एक और चाहिए सर, लीजिए। आ जाना। और ये सीधी तस्वीरें देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ेंगे मुख्यमंत्री। इसकी सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आज तमाम कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के। जहां पर घड़ियालों को आज छोड़ा जा रहा है। देवरी घड़ियाल सेंटर पहुंचकर सीएम मोहन यादव चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना ज़िले के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और साथ ही राजघाट पहुंचे हैं। चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़कर वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देंगे। इस दौरे के दौरान करहा धाम आश्रम का भी दौरा करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये दौरा वन्य जीव पर्यटन को एक नया आयाम देने का संकेत है। चंबल अभयारण्य का दौरा करेंगे और चंबल नदी के घड़ियाल अभयारण्य की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी कर रहे हैं। इस दौरान चंबल नदी की जैव विविधता, उसके संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश
प्रकृति के दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ के घने वन, विविध वृक्ष और वन्य प्राणी इस राज्य की पहचान बन चुके हैं। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों का घर है। ये राज्य चीते की पुनर्स्थापना में भी एकमात्र राज्य है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने घड़ियालों के संरक्षण पर भी जोर दिया और इससे पहले कहा कि चंबल नदी में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 3000 घड़ियाल हैं और इनमें से 85% चंबल नदी में पाए जाते हैं। तो चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़ा जा रहा है और इस बीच आपको बता दें कि जितने पूरी दुनिया में माना जाता है कि तकरीबन 3000 करीब घड़ियाल हैं, उसका 85% घड़ियाल चंबल नदी में हैं। तो इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव मुरैना ज़िले के दौरे पर है। इससे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और अब यहाँ पर चंबल नदी में घड़ियालों को छोड़कर वन्य जीव संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश भी दे रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कराहा धाम जाएंगे, आश्रम का दौरा करेंगे, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा भी लेंगे। मध्य प्रदेश प्रकृति के दृष्टिकोण से अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ के जंगल, घने वन, विविध वृक्ष और वन्य प्राणी राज्य की पहचान है। मध्य प्रदेश बाघ, तेंदुआ और घड़ियाल जैसे प्राणियों का घर है और ये राज्य चीते पुनर्स्थापना में भी एकमात्र राज्य है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयासों से एक महत्वपूर्ण संरक्षण परियोजना है। ये अभ्यारण्य 1978 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है लुप्तप्राय घड़ियाल जैसे प्रजातियों का संरक्षण करना। बता दी, ये अभ्यारण्य तकरीबन 5.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मुरैना दौरा। इससे पहले तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। नदी जोड़ो परियोजना की परिकल्पना करने के लिए वाजपेयी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था इससे पहले। और मुख्यमंत्री मोहन यादव चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी कर रहे हैं और उपलब्ध पर्यटन सुविधाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव।
बता दें कि चंबल नदी न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में घड़ियालों की सबसे बड़ी आबादी का घर माना जाता है। और अनुकूल तापमान के कारण घड़ियाल आमतौर पर जनवरी और फरवरी में पानी से बाहर आते हैं, जिससे मगरमच्छों के साथ उनकी गिनती करना आसान भी हो जाता है। आपको बता दें ये अभ्यारण्य 3 राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी की एक संयुक्त संरक्षण परियोजना है और चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य का प्राथमिक उद्देश्य है गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छत वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना है। बता दें कि इस दौरान चंबल नदी की जैव विविधता और उसके संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। और ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश पारासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो योगेश, मुरैना ज़िले के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चंबल नदी में घड़ियाल छोड़े जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो आज मुरैना पहुंचे हैं और ये उन्होंने सबसे पहले जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनकी मूर्ति का अनावरण किया। वहीं से वो हवाई मार्ग होते हुए राजघाट चंबल पर पहुंचे और वहां से वह जो बोट है चंबल सफारी उसका लुत्फ उठाते हुए चंबल में जो जली जीव है उनका लुत्फ उठा रहे हैं और वहां से 10 घड़ियाल है जो उनको अभी रिलीज करेंगे। अभी जो है कि वो चंबल में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए चंबल राजघाट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचे हैं और जल्द से जल्द अभी जो घड़ियाल है 10 वो अभी यहाँ से रिलीज करने वाले हैं। जी योगेश, माना जाता है कि चंबल नदी, इस नदी में जितने दुनिया में घड़ियाल हैं उसका 85% घड़ियाल यहाँ पर हैं। ये किस तरह की कोशिश है मुख्यमंत्री की, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर चीतों का स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश, घड़ियालों में भी नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1 मध्य प्रदेश। तो किस कोशिश के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, आपका कहना सही है। जिस तरीके से चाहे चीतों की बात हो चाहे वो घड़ियालों की बात हुई, मुरैना नंबर 1 है और ये जो चंबल का पानी है बिल्कुल स्वच्छ कहा जाता है सभी, और एशिया में सबसे पहली नदी ऐसी है जहां सबसे ज्यादा अधिक घड़ियाल इसमें मौजूद है। और यहाँ जो साल में 2 साल 2.5 साल बाद जो बच्चों के लिए जाता है तो यहाँ चंबल में घड़ियालों को यहाँ छोड़ा जाता है और उनका संरक्षण किया जाता है और जिससे वितरण करने के लिए जो घड़ियाल है इसमें चंबल नदी में छोड़े जाते हैं। जी आज जब मुख्यमंत्री मुरैना ज़िले के दौरे पर हैं योगेश, तो क्या कुछ चीज़ें, क्या सौगात आज मुरैना वासियों को, ज़िले वासियों को मिलने जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री आए हैं अभी सामने आ जाएगा कि जहाँ कुछ सौगातें वो दे सकते हैं और यहाँ जो घड़ियाल हैं अभी कुछ चंद मिनटों में यहाँ पहुँचने वाले हैं घड़ियाल जो घाट पर, और वहाँ घड़ियालों की तैयारी कर ली गई है और उनको रिलीज करेंगे यहाँ। और यहाँ से जो राजघाट से वो हवाई मार्ग होते हुए जो मुरैना का प्रसिद्ध मंदिर है बाबा पटिया वाले का बोलते हैं वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ जो सीता राम सी जो मिलन समारोह वहाँ चल रहा है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहाँ मत्था भी टेकेंगे मंदिर पर पहुंचकर। जी जाहिर है कि यहाँ पर तमाम कार्यक्रम है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वन्य जीव पर्यटन को एक नया आयाम देने का संकेत भी है मुख्यमंत्री का। चंबल अभ्यारण्य का दौरा और चंबल नदी की घड़ियाल अभ्यारण्य की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी कर रहे हैं। सहयोगी योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो योगेश, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, नौका विहार कर रहे हैं। योगेश, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चंबल नदी में घड़ियालों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। बता दें कि पूर्वी राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साझा चंबल के बीहड़ की फिजा
इन दिनों बदली बदली सी दिखाई दे रही है। चंबल नदी में जहां देशी और विदेशी प्रवासी पक्षियों का डेरा है, तो वहीं चंबल के पानी में इन दिनों दुर्लभ जलीय जीव घड़ियालों की मौजूदगी सुखद एहसास दे रही है। घड़ियालों के संरक्षण और चंबल में घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से अब नन्हे घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े गए। शासन और प्रशासन की ये कोशिश आने वाले दिनों में चंबल नदी में घड़ियालों के कुनबे में बढ़ोतरी का सबब जरूर बनेगी। चंबल इलाके में घड़ियालों के संरक्षण की इस पूरी कोशिश पर गौर करें तो चंबल नदी के करीब 2 दर्जन घाटों में घड़ियालों द्वारा नेस्टिंग की जाती है। इनमें धौलपुर, मुरैना जिले के समौमा, अंडवा, पुरानी, शंकरपुरा, तिघरा, दगरा, बरसला, घेर, सरसेनी, बरई, अटेर, नखलौनी, चिलोंगा तथा बटेश्वरा घाट शामिल हैं। चंबल नदी में घड़ियालों के कुनबे की बढ़ोतरी के अतीत पर अगर गौर करें तो वर्ष 1970 के दशक में विश्व में कराए गए सर्वे में कुल 200 घड़ियाल बचे थे। इनमें भारतीय प्रजाति घड़ियालों के सर्वे में 46 घड़ियाल चंबल में मिले थे। इसके बाद 80 के दशक में चंबल नदी के 485 किलोमीटर क्षेत्र को घड़ियाल अभयारण्य घोषित किया गया। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए देवरी पर घड़ियाल केंद्र बनाया गया और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चंबल नदी में वर्ष 2019 में तकरीबन 1876 से ज़्यादा घड़ियाल पाए गए थे।